हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पेडागोजी के क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे फर्स्ट आ चुका है, तो आंसर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का। ठीक है, निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण से सीखने की एक विशेषता पूछा गया। तो भाषा शिक्षण में सीखने की एक विशेषता क्या है? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे, अगर मैं यहाँ पे अप्रोप्रिएट और सभी तो होगा नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट होगा। ठीक है, यानी कि भाषा शिक्षण सीखने की प्रक्रिया का विकास करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना कि छात्र मुख्यतः किस विषय में अधिक रुचि लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखो, जो वास्तविक जिनसे संबंधित बिल्कुल सही, जो कल्पनाओं से संबंधित बिल्कुल सही, जो तर्कों पर आधारित हो, यानी कि उपयोग सभी। डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य जारी नहीं पूछा गया है। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आपकी कक्षा के कुछ छात्राओं की लिखाई बहुत गंदी, आप उन छात्राओं को लेख सुधारने के लिए क्या करेंगे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देखो अगर मैं बात करूँ अनुलेख देंगे, प्रतिलेख, सुलेख प्रतियोगिता करवाएंगे। आंसर होगा उपयोग सभी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहेल से कक्षा में जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तब सवाल का उत्तर देते समय वह हकलाने लगता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि वो क्या कर, सुहेल जानबूझकर ऐसा करता ताकि उसके जवाब ना देना पड़े। बिल्कुल नहीं, सुहेल की सही उत्तर नहीं आता, ऐसा नहीं, यह सुहेल की आदत है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, सुहेल बड़े समूह के सामने अपनी बात करने में मनोवैज्ञानिक तरीके से क्या करता है, मैंने क्यों कह नहीं पाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्न में से प्रारंभिक स्तर भाषा शिक्षण कौन सा उद्देश्य जारी नहीं है? तो नहीं पूछा गया, तो यहाँ पे राइट आंसर, अभी इसका राइट आंसर बताइए, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये तो हमने देखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यही वाला सुलेख वाला था ना, तो राइट आंसर क्या होगा? तो सुहेल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में वैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भाषा का क्या उद्देश्य है? तो भाषा का उद्देश्य होता है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का संप्रेषण, कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाना। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा जब भाषा सीखता है तो वह उसके मौखिक रूप का ही प्रयोग करता है, सर्वप्रथम उसे बोलना ही सिखाया जाता है। निम्न में से किसका संबंध भाषा के मौखिक रूप से? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर वाचन और श्रवण, यानी कि पढ़ना और सुनना। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र आपसे किसी दूसरे अध्यापक की निंदा करता है तो आप क्या करेंगे? तो हम उसे क्या करेंगे बताओ? तो उसका राइट आंसर होगा यहाँ पे छात्र की बात को महत्व नहीं देंगे, छात्र की बात को महत्व नहीं देंगे। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि छात्राओं में भिन्न भिन्न कौशलों का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जिस कौशल का विकास करना हो उसको स्वयं छात्राओं को करने को कहेंगे। ठीक है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपकी राय में एनसीसी की ट्रेनिंग विद्यालयों में क्यों दी जानी चाहिए? तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि यहाँ पे उपयोग सभी की प्राप्ति में सहायक है, इससे नौकरी मिलने में सहायता मिलती, बिल्कुल से, इससे शरीर पुष्ट रहता है, इससे देश की रक्षा हेतु तो छात्राओं को तैयार किया जाता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे जो छात्र अन्य छात्राओं की सहायता करता है वो समाज में सम्मानित होता है। ठीक है, अच्छा नागरिक बनता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो सबसे पहले क्या होता है? अच्छा नागरिक। डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट यहाँ पे छात्राओं को समय का सदुपयोग करने के लिए कहेंगे। तो आंसर होगा यहाँ पे स्वयं समय का उपयोग कर उनको सामने करेंगे। ठीक है, यानी कि राइट आंसर होगा 43 का बी इज द राइट आंसर। स्वयं समय का उपयोग उनके सामने करेंगे जो टीचर है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित गुणों में से आप छात्राओं में कौन से गुण का विकास करना चाहेंगे? ईमानदारी, काम के प्रति लगन, श्रम के प्रति महत्व, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है छात्राओं में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे उदाहरण देकर। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बालकों को पारितोषिक देकर, नहीं उदाहरण देकर कि हमें ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें गलत है। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट अब यहाँ पे ना देखो 5 नंबर के लिए आता है गद्यांश आता है, निम्नलिखित वाक्यांश का पद्यांश आता है। ठीक है, काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के 46 से 51 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। ठीक है, तो 15 नंबर के लिए आपका पेडिगॉजी था और 5 नंबर के लिए काव्यांश था, 6 नंबर के लिए काव्यांश आता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। मनु नहीं, मनु पुत्र है, यह सामने जिसकी कल्पना की, जीव में भी धार होती है, बाढ़ ही होते हैं विचारों के नहीं केवल, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है, स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे वे, रोकिए जैसे बने इन सपनों वालों को, स्वर्ग की ओर ही बढ़ते आ रहे हैं वे। ठीक है, बढ़ते आ रहे हैं। तो चलो हम क्वेश्चन को देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार किसकी जीभ में तेज धार है? तो किसके जीभ में तेज धार है? तो देखा जाए तो यहाँ पे कल्पना की गई है। ठीक है, कल्पने में, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि पद्यांश के अनुसार किसके हाथ में तलवार है? तो पद्यांश के अनुसार आपका स्वप्न में तलवार, स्वप्न के हाथ में तलवार, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट तलवार का परिवाची शब्द पूछा गया है। तो तलवार का जो परिवाची शब्द होता है आप लोग का राइट आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पे असी, करवार, चंद्रहास, यानी कि उपयुक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आकाश का विलोम पूछा गया। आकाश का क्या होता है? तो आकाश का विलोम तो बहुत ही सिंपल यार, पाताल। क्या होता है आपका? पाताल, यानी कि पृथ्वी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मनु पुत्र में कौन सा समास है? मनु पुत्र में कौन सा समास है? तो मनुपुत्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास है, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये हम लोग का हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चैनल पर पहली बार मतलब